सज्जनों, भगवान गौ चारण कर करके गौ की महिमा का बखान करना चाहते हैं, गौ की महिमा बताना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं गवाम चरण धूलिम तू, बोले गाय की चरणों की जो धूली होती है सर्व पाप प्रणाशना, गायों की चरणों की जो धूली है वह सारे पापों को नाश करने वाली है। सज्जनों, यदि किसी व्यक्ति से कोई पाप हो गया है, कोई गलत कृत्य हो गया है, तो गाय की चरणों की धूली को अपने माथे में लगा लेगा तो वह निष्पाप हो जाएगा। पानी में डाल के स्नान कर लेगा तो वह निष्पाप हो जाएगा। सर्व पाप विनाशनम, सारे पापों का नाश करने वाली गाय की चरणों की धूली है। यह गाय की महिमा है। ललाटे मस्तके धार्यम, यदि ललाट में लगा लिया जाए ना, मस्तक में रख लिया जाए ना, तो गंगा स्नान फलम लभे। यदि गाय के चरणों की धूली को आपने अपने ललाट में लगा लिया, अपने मस्तक में लगा लिया, तो गंगा स्नान का फल मिलता है। यदि आपके बालक को नजर लगती है तो गाय के चरणों की धूली उसके मस्तक में लगा दो, उसकी नजर बाधा दूर हो जाएगी। सज्जनों, ये गाय की सेवा की महिमा, गाय की महिमा को बताने के लिए भगवान गौ चारण करते हैं। इसलिए भगवान का नाम एक गोपाल भी है। भगवान तो गायों का पालन करते हैं सज्जनों, पर हम गाय का पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें गाय की महिमा पता नहीं है। वेद में तो कहा, ऋग्वेद में तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ते नबीरो जायते वृषा, तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ते, वह राष्ट्र तेजोमय होकर होते हुए भी नष्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ते, कौन सा? बोले वह राष्ट्र कौन सा? बोले जो गौ की सेवा नहीं करता है, गौ हत्या को नहीं रोक पा रहा है। बोले तेजो राष्ट्रस्य, वह राष्ट्र तेजोमय तो है, पर तेजोमय कैसे रहेगा? बोले नबीरो जायते वृषा, यदि गाय का सम्मान, वृषभ का सम्मान उस जिस राष्ट्र में नहीं होगा, उस राष्ट्र को अंततः उस राष्ट्र का नाश ही हो जाना है। नबीरह जायते कहा, बोले जिस राष्ट्र में गौ का सम्मान नहीं होगा, गौ की पूजा नहीं होगी, गौ की सेवा नहीं होगी, और जिस राष्ट्र में गौ की हत्या होगी, बोले वह राष्ट्र तेजोमय होकर के भी नष्ट हो जाएगा। न बीरह जायते, बोले उस राष्ट्र में कोई वीर पैदा नहीं होगा। हो सज्जनों, भगत सिंह हमारे देश में ही पैदा हुए, क्या भगत सिंह जैसा कोई पैदा हुआ उसके बाद? सज्जनों, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हमारे देश में पैदा हुए, क्या सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग फिर पैदा हुए? आप देखो ना, चंद्रशेखर आजाद हमारे देश के ही हुए, क्या चंद्रशेखर आजाद जैसा कोई अब हुआ? अरे क्यों नहीं हुए, कहां चले गए? क्योंकि तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ते, यह राष्ट्र तेजोमय तो था। इन गौओं की सेवा के कारण हमारे देश को ऐसे ऐसे क्रांतिकारी मिले, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों अनेक ऐसे लोग मिले जिनका नाम भी हमें पता नहीं है, पर किसकी महिमा से मिले? बोले गाय की सेवा की महिमा से मिले, गौ सेवा की महिमा से मिले। हमारा भारतवर्ष गौ सेवा के लिए माना जाता था। हमारे यहाँ गाय को माँ कहते हैं। भगवान कहते हैं गवाम मध्ये वसाम, भगवान कहते हैं मैं भी गायों के बीच में ही रहता हूं। इसलिए सज्जनों, आज कोई तेजस्वी पुरुष क्यों प्रकट नहीं हो रहा, क्यों पैदा नहीं हो रहा हमारे देश में? क्योंकि तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति, श्रुति कह रही है, वेद कह रहा है, यह राष्ट्र तेजोमय होकर के भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्र में गौ की हत्या हो रही है, गौ की दुर्गति हो रही है। जिस गौ को घर में होना चाहिए वो रोड में है। लोग कहते हैं गौ को हम घर में नहीं पाल सकते, हमारे पास जगह नहीं है। अरे रोड में चलती हुई गाय को तुम कुछ खिला तो सकते हो ना? तुम्हारे घर के समीप कोई गाय है, उसको खिला तो सकते हो। वह बेचारी तो खुद अपना कुछ अपने आप ही घूम फिर कर करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लेती है, उसको एक स्थान तो चाहिए। अरे जहां जहां गौशाला है वहां जाकर के तो हम गाय की सेवा के निमित्त कुछ दे सकते हैं ना। हम अपने जन्मोत्सव में केक आदि क्या क्या चीजें काटते हैं, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाने में लगे हुए हैं।
क्या कभी हमने अपने जन्मोत्सव के दिन, अपने वैवाहिक वर्षपूर्ति गांठ के दिन गौशाला जाकर के गाय को चारा दिया? बोले नहीं दिया। सज्जनों, जो व्यक्ति गौ की सेवा नहीं करता है, गौ की महिमा नहीं जानता है, गौ की सेवा के लिए समर्पित नहीं है, सज्जनों मैं आपको ऐसे ही उपदेश नहीं दे रहा हूं। हम गौ सेवा करते हैं तो आप कहोगे महाराज आपके घर में हल्द्वानी में गाय कहाँ है? मैं गाय की सेवा नहीं करता हूं, इस बात, मेरी घर में गाय नहीं है, मैं इस बात को जानता हूं, मानता भी हूं, पर हमारी एक समिति है जो गौ की सेवा करती है, जिसका नाम है कामधेनु प्रकल्प। जिस समिति में कोई एक दूसरे को ये मुकुट पहनाने के लिए समिति नहीं बनाई गई है, पैसे खाने के लिए समिति नहीं बनाई गई है। जिस समिति का उद्देश्य मात्र एकमात्र गौ सेवा है, और जिसमें कभी इस समय पैसे देने वाले लोग 200, 300, 400 लोग हैं जो प्रति माह उसमें गाय के निमित्त, गौ ग्रास के निमित्त कुछ न कुछ द्रव्य अवश्य देते हैं। तो सज्जनों, आप ऐसा बहाना नहीं लगा सकते हो कि हमारे घर में गाय नहीं है, हम गाय नहीं पाल सकते, हमारे पास स्थान नहीं है। यदि आपके पास स्थान नहीं है तो हम आपको बताएंगे गौ की सेवा कहाँ हो रही है, आप हमारे पास आइए, हम आपको उस संस्था से स्वयं जोड़ देंगे। आप प्रति वर्ष, प्रति महीना अपने पिता की पुण्यतिथि पर, अपनी माँ की पुण्यतिथि पर, अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर, अपनी पुत्री के जन्मोत्सव, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर गौ ग्रास के निमित्त कुछ न कुछ द्रव्य वहां दीजिए। 500, 1000, 1100 मैं देता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि हमारी संस्था में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, पीठ पीछे कोई काम नहीं है, जो काम है सब खुला है। अबे जाड़ों के दिन आ रहे हैं तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उसके, जिनने उस संस्था को बनाया है, आदरणीय जगदीश पांडे जी, वह इस ठंडी में जंगलों में जाकर के गायों को गुड़ खिलाते हैं, चूना मिला करके, उनके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो जाए। आप आइएगा, जिसको गौ सेवा करनी होगी, पर सेवा का भाव तो रखो अपने अंदर। आप ये बहाना नहीं लगा सकते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, सेवा कौन करेगा। आपके अंदर भाव होना चाहिए। मैंने इससे नानक मत्ता में एक भागवत कथा करी, उस भागवत कथा में मैंने ऐसे ही गऊ के बारे में बोला था। उस परिवार से आज भी प्रति माह मेरे को गाय के निमित्त पैसा आता है। अम्मा जी 500, 1000 रुपया हर महीने भेजते हैं, गुरुजी गाय के निमित्त आप उस संस्था में दीजिएगा, गाय की सेवा में इस धन को लगा दीजिएगा। ऐसे अनेकों हैं लोग हैं जो मेरे को 250, 500, 1000 रुपये गऊ के निमित्त प्रति माह मेरे को भेजते हैं। आप स्वयं भी डाल सकते हो उस संस्था में। सज्जनों देखो, हमको एक छोटी छोटी क्रांति लानी होगी गाय के प्रति, हमको भाव जागृत करना होगा। नहीं तो याद रखिए, तेजो राष्ट्रस्य निरहन्ते, यह राष्ट्र तेजोमय होते हुए भी इसका नाश हो जाएगा। नबीरो जायते वृषा। और जो व्यक्ति गाय को अपने घर से बाहर निकालता है, गाय की सम्मान नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति मरते समय अपने पुत्र से कह जाए तुम मेरी बैतरणी में गौदान मत करना। यदि कोई गाय की सेवा नहीं करता है, नहीं कर सकता है, तो वह अपने पुत्र से कह के जाए जब मैं मरूं तो मेरे को गाय का पूंछ मत लगाना मेरे को, तब तो मैं मानूं आप गाय की महिमा को नहीं जानते हो, मानते हो। और यदि आप मरने के बाद बैतरणी से तरना चाहते हो, सज्जनों जीवित रहते गाय के लिए कुछ कर जाओगे। मैं विश्वास पूर्वक व्यासपीठ में बैठ के कहता हूं, आप जरूर बैतरणी से तर जाओगे। और यदि आपने जीवन भर गाय की सेवा नहीं करी तो आप बैतरणी से कभी तरने वाले नहीं हो, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए ये न केन प्रकार अपने मन में भाव पैदा करो, गौवंश को हमको बचाना ही होगा। और यदि गौवंश नहीं बचा तो दुर्गति होने वाली है हमारी। इसलिए भगवान गौ की सेवा करते हैं। गौ की सेवा भगवान इसलिए करते हैं, हमें गाय की महिमा का उपदेश करना चाहते हैं। इसलिए श्रुति कह रही है, तेजो राष्ट्रस्य निरहन्ते, वह राष्ट्र तेजोमय होकर के भी उस राष्ट्र का नाश हो जाएगा। नबीरो जायते वृषा। अब उस देश में कभी कोई वीर पैदा नहीं होगा हो जो देश के लिए अपना बलिदान कर देगा। क्यों? हमारे करपात्री जी महाराज ने अपना जीवन गौ सेवा के लिए लगा दिया कि गौ हत्या कैसे बंद हो। अभी गोपाल मणि महाराज जैसे अनेकों संत हैं जो गौ हत्या की सेवा में लगे, गौ हत्या से गौ को राष्ट्रमाता घोषित करवाने में लगे हुए हैं, रात दिन अपना एक किए हुए हैं, परिश्रम कर रहे हो। ऐसे महान लोग लगे हैं, तो हम भी तो अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग तो कर ही सकते हैं। हम दूर नहीं, हमारे हमारे गांव में जिसके पास गाय है उसको तो कह सकते हैं कि तुम गाय पालो, तुम्हें हम भी सहयोग करेंगे। उससे कुछ प्रति उपकार की इच्छा मत रखना हो। और जिसके घर में गाय होती है ना, वहां से गोबर और गोमूत्र, दूध, दही आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति आपसे कुछ मांगने वाला नहीं है। अभी बताइए, इस गाँव में पूजा हो रही है तो गाय का दूध कहाँ से आ रहा है? नहीं से आता है। फिर कहाँ, यदि इस गाँव में गाय नहीं होती उनके घर में तो दूध कहाँ से आता?
तो सज्जनों, हमने प्रयास करना है, यदि हो सके तो हमने एक गाय के वत्स को अवश्य पालना है, एक गाय को जरूर अपने घर में रखना है, प्रयास करके रखना, यदि हो सकता है तो करो। और यहाँ नहीं कर सकते हो तो ये बहाना मत लगाइए, ये बहाना मत कहिए कि हम गाय की सेवा नहीं कर सकते, हमारे पास स्थान नहीं है। जहाँ जहाँ गौशाला है उन गौशालाओं को संवर्धन करने के लिए पूरे गांव से थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करके भेजो कि कैसे भी गाय की सेवा हो। और हमारे संत लोग लगे हैं, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने में लगे हुए हैं, और भगवान की इच्छा रहेगी तो बहुत जल्दी ही गाय राष्ट्र माता हो जाएगी। और जब गाय राष्ट्र माता हो जाएगी तो यह राष्ट्र पुनः तेजोमय हो जाएगा। इस राष्ट्र को सोने की चिड़िया कहते थे, यह सोने की चिड़िया है सज्जनों, पर इस हमें गाय को बचाना होगा, तब यह राष्ट्र सोने की चिड़िया बनेगा। इसलिए वेद कह रहा है, इसलिए भगवान भी बहुत